फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम चूँकि इस वीडियो सीरीज़ में पार्ट 1 की फ़िज़िक्स कवर कर रहे हैं, तो इसका लेक्चर 2 है और इसका टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी क्वांटिटीज़ मेजर की जा सकती हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी जो फ़िज़िक्स है वो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें मेजरमेंट से ताल्लुक़ पड़ेगा ही। तो हमने इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजर की जा सकती हैं। तो पहली इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं विच कैन नॉट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करके। जैसे मैं आपको कहूँ कि अल्फ़ाबेट ए को डिफाइन करो, तो आप क्या कहेंगे? वो एक अल्फ़ाबेट है, बस यही कहेंगे ना। इस तरह मैं कहूँ मैथ्स को डिफाइन करो, मैथ्स क्या है? मैथ्स है। तो इस तरह टेम्परेचर को क्या डिफाइन करेंगे? जिसकी डेफिनेशन तो है लेकिन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म में डेफिनेशन नहीं है, ठीक। जैसे और इसकी दूसरी डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड। इनकी टर्म्स में दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन की जा सकती हैं, ठीक। जैसे अब मैं आगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की एग्जांपल दूंगी तो फिर पता लगेगा कि इनको यूज़ करके हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनकी तादाद 7 ही है, ये 7 ही है। बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं? 7, लेंथ, मास, टाइम और ये। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी डेफिनेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर बेस कर रही होती है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है ए और बी के दरमियान, ये असल में क्या होती है? लेंथ ही होती है। तो ये लेंथ हुई, ये टाइम। तो लेंथ और टाइम क्या है? लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो हमने वेलोसिटी जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है उसको डिफाइन किया दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम से। वेलोसिटी को हम दो फिजिकल, मतलब ये जो है ये भी बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में डिफाइन होती है, ये भी बेस क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन को हमने किसकी टर्म में डिफाइन किया? बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके। अब फोर्स किसके इक्वल है? मास एंड एक्सेलरेशन। एम में मास क्या है? बेस क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो मतलब ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी और ये भी बेस क्वांटिटी और ये भी बेस क्वांटिटी। तो फोर्स को हमने किसकी टर्म में डिफाइन किया? बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में। तो हमारी जो बेस क्वांटिटी है उसको हमने मेजरमेंट करना है, तो 2 स्टेप्स होने चाहिए बेस क्वांटिटी को मेजर करने के, ठीक है। पहला स्टेप है कि हमारा चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड चूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास एक मीटर रूल है, ठीक है। मैंने 1 मीटर ना एक लेंथ बनानी है, मैंने स्टैंडर्ड बनाना है कि मेरा 1 मीटर कितना होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? मैंने स्टैंडर्ड बनाया 1 मीटर इतना होगा कि उसके अंदर 100 सेंटीमीटर्स होंगे और 1 सेंटीमीटर 0.1 डेसीमीटर के बराबर होगा। तो अब मेरी जो इतनी मीटर बन गया है, वो इतनी लेंथ बन गई है, वो 1 मीटर है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। अब मेरा 1 मीटर इतना नहीं हो सकता, तो मतलब मैंने स्टैंडर्ड बना लिया कि मेरा 1 मीटर इतना है, इतनी लेंथ है, तो इतनी ही 1 मीटर है। तो इस तरह ऐसा ही सिस्टम ने हमें स्टैंडर्ड बना के दिए हुए हैं, ठीक है, मीटर के, मास के। तो ये हमारा चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया। तो उसके बाद हमने अगला करना है प्रोसीजर टू कंपेयर क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड। हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर करना है, ठीक है।
जैसे मैंने लेंथ ऑफ मार्कर मेजर करनी है, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने का मुझे प्रोसीजर भी पता होना चाहिए ना। तो मेरे पास क्या प्रोसीजर है लेंथ को मेजर करने का, कि मैंने इसके मार्कर के एक एंड को इसके इधर एंड पे रखना है और दूसरे एंड को जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा होगा, जहाँ पे इसका दूसरा एंड होगा वो इसकी लेंथ होगी। इसकी लेंथ कितनी हुई, 3 सेंटीमीटर, मार्कर की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ये इसका प्रोसीजर सिंपल। मैथ्स मेजर करने का प्रोसीजर क्या होता है कि हम तराजू के एक पलड़े में मैथ्स रखते हैं, दूसरे पलड़े में जो स्टैंडर्ड मैथ्स होता है वो रखते हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स को चेंज करते जाते हैं जब तक वो बराबर नहीं हो जाते। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाता है, जो मार्कर की मैथ्स मेजर करना था मार्कर का मैथ्स आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है स्टैंडर्ड से क्वांटिटी को स्टैंडर्ड से कंपेयर करने का। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड। हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट इज़ एक्सेसिबल, ये एक्सेसिबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। अब एक्सेसिबल क्या मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सिस्टम एक स्टैंडर्ड बनाता है कि 1 किलोग्राम का मैस उसने दिया, उसने कहा कि ये गोल्ड का ही होगा। मेरा जो 1 किलोग्राम का वेट है ना वो गोल्ड का ही होना चाहिए। तो अब ये क्या सबके लिए एक्सेसिबल होगा, नहीं ना। मुझे एक ऐसा वो स्टैंडर्ड बनाना है जो सबको एक्सेसिबल हो सकता है किसी कहीं गोल्ड अवेलेबल ही ना हो। तो दूसरा है ये इनवेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको इंपीरियल यूनिट्स की एग्जांपल देती हूँ। इंपीरियल यूनिट्स में क्या होता था, जो इंच होता था ना वो आपके जो थंब है ना एक अडल्ट पर्सन के इतने पार्ट के बराबर होता था। अब जो जिसका थंब का ये पार्ट बड़ा होगा उसके लिए इंच बड़ा हो गया, और जिसका थंब का ये पार्ट छोटा उसके लिए इंच छोटा हो गया। इस तरह 2 पर्सन्स को एक ही मार्कर की लेंथ मेजर करने के लिए कह दूँ तो क्या कहेंगे, कोई कहेगा ये 3 इंच है, कोई कहेगा 4 इंच है। तो स्टैंडर्ड हो गया, वो वेरिएबल हो गया ना। तो इसलिए हमने मीटर को फिक्स कर दिया कि मीटर इतना ही होगा और 1 सेंटीमीटर इतना ही होगा, कि उसमें 0.1 डेसीमीटर जो 1 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया, 1 मीटर फिक्स कर दिया। तो इस तरह हमारा एसआई सिस्टम ने फिक्स कर दिए थे। अब एसआई सिस्टम ने जो यूनिट्स हमें क्वांटिटीज़ दी थी, स्टैंडर्ड्स दिए थे बेस क्वांटिटी के, वो वेरिएबल नहीं थे, ठीक। लेकिन उससे पहले ये इंपीरियल यूनिट्स चलते थे जो कि वेरिएबल होते थे। तो और दूसरा ये जो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी है ना, ये अक्सर ना इनकम्पैटिबल होती हैं। ये जो आइडियल स्टैंडर्ड होते हैं ना दोनों, ये इनकम्पैटिबल मतलब अक्सर ये होता है कि दोनों हमें एक साथ अवेलेबल नहीं होते, ठीक। दोनों अक्सर हमें एक साथ अवेलेबल नहीं होते, तो हमें उनके दरमियान क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब मुझे एक्सेसिबल कोई चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, दोनों एक साथ अवेलेबल नहीं है ना। चलो मेरा जो स्टैंडर्ड है वो इनवेरिएबल तो है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे कहा ना कि मैंने अगर यहाँ पे मैं एक वेट को कह दूँ कि मेरा वो सिर्फ गोल्ड का होगा, तो गलत बात होगी ना। मुझे उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या कहना पड़ेगा कि ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, स्टोन का ले लो, आयरन का ले लो, ठीक है। तो मेरा जो वेट है वो भले स्टोन का हो, भले आयरन का हो, भले किसी भी मेटल का हो, आपका वेट बस इतना होना चाहिए जितना ये 1 किलोग्राम है, ठीक। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इसके एक्सेसिबल होने में। अब दूसरा है कि मेरे पास मेरा जो स्टैंडर्ड है वो एक्सेसिबल तो है लेकिन वो इनवेरिएबल है। उसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वर्नियर कैलिबर है उसमें हम आप लेंथ मेजर करते थे, तो उसमें क्या हो जाता था, हमारा अक्सर ज़ीरो एरर आ जाता था। तो अब हमारा ज़ीरो एरर आ गया, वर्नियर कैलिपर ख़राब हो गया, हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर फेंक देंगे, नया ले आएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो हमने क्या किया, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया और उसकी ज़ीरो करेक्शन फाइंड कर ली। अब हम ज़ीरो करेक्शन फाइंड कर लेंगे लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि वर्नियर कैलिपर नया लेने चले जाएँ। तो अगर हमारा स्टैंडर्ड जो है वो इनवेरिएबल है तो हम उसकी ज़ीरो करेक्शन फाइंड कर लेंगे। अब हम इसमें टोटल समरी क्या बताई कि जो बेस क्वांटिटीज़ है ना उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, हमें स्टैंडर्ड चूज़ करना पड़ता है और प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह मेजर हो जाएगी। ये मैंने एक पहला पॉइंट बताया। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और दूसरा मैंने बताया कि आइडियल स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये एक्सेसिबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। ये इन दोनों का बातों का मतलब क्या है मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया। और ये मैंने 2 बातें इंपॉर्टेंट बताई और ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। दूसरा जो मैंने बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन बताई थी वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है।